स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की जमात हफ्तम की इस्लामियात की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 में सवाल नंबर 5 करवाऊँगी। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, मनासिक हज से क्या मुराद है? एहराम और तलबिया किसे कहते हैं? जवाब है, मनासिक हज के वो तौर तरीके जिनके अंजाम दही हज के दौरान लाजिम हैं, मनासिक हज कहलाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? ये तारीफ़ है मनासिक हज की, कि मनासिक हज क्या होते हैं। हज के वो तौर तरीके जिनके अंजाम दही हज के दौरान लाजिम है, मनासिक हज कहलाते हैं। यानी ये वो काम हैं जो हज के दौरान करना लाजिम है, वो क्या कहलाते हैं? मनासिक हज कहलाते हैं। इनमें से चंद अहम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है एहराम। ये 2 चादरों पर मुश्तमिल एक इंतहाई सादा लिबास है जो हाजी दौरान हज पहनता है। हाजन नहीं पहनती, हाजी पहनता है, अच्छा मर्द पहनता है। इनमें से एक चादर तहबंद की तरह बांधी हो जाती है और दूसरी कंधों पर डाली जाती है। एहराम के मायने हैं हराम करना। एहराम के क्या मायने हैं? हराम करना। एहराम के दौरान हाजी के लिए कुछ जायज़ चीज़ों पर भी पाबंदियां आयद हो जाती हैं। यानी वो काम, वो चीज़ें जो आम रूटीन में, आम दिनों में इंसान पे जायज़ है करना, लेकिन एहराम के दौरान वो चीज़ें हम पे जायज़ नहीं होती, बल्कि उस पर पाबंदी लग जाती है। मसलन हाजी को एहराम की हालत में खुशबू लगाना, शिकार करना, मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा और बंद जूता पहनने की ममानियत हो जाती है। यानी मना हो जाते हैं ये काम, ठीक है। जब आप लोग ये वाला पॉइंट लिख लें तो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। आप लोग पेज रेडी रखें, ठीक है बच्चों। जब आप लोग नंबर 1 पॉइंट कर लें तो नंबर 2 पॉइंट जो आपके पास है वो है तलबिया। तलबिया किसे कहते हैं? तकबीरात को कहते हैं। तलबिया से मुराद लब्बैक के पूरे कलमात पढ़ना। लब्बैक वो कलमात हैं जो एहराम बांधने के बाद हाजी कसरत से दोहराता रहता है। वो ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मैंने लिखा पूरा नहीं है, लेकिन आप लोग भी इसी तरीके से लिख लें शार्ट करके। मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें, नेमत और बादशाही तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये जवाब पूरा हो गया। अब मैं आप लोगों को अगला सवाल करवा रही हूँ। हज के 3 फ़ायदे लिखिए। फ़ायदे नंबर 1 जो है आपके पास मैंने लिखा है, बाकी 2 मैं आप लोगों के लिए अगले उसमें लिखती हूँ। हज के बेशुमार फ़ायदे हैं, चंद दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है, हाजी अपना घर बार छोड़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ रवाना होता है और उसकी इबादत में लग जाता है। इसलिए उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अज़मत और मार्फत पैदा हो जाती है। ये फ़ायदा है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है, अज़मत पैदा होती है और मार्फत पैदा होती है। अगले 2 पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। आप लोग अपना पेज रेडी रखें बच्चों। दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास है, तमाम दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं, इसलिए उनके दरमियान आपस में उल्फत का मतलब भी प्यार मोहब्बत है, उल्फत व मोहब्बत और अख़ुवत व भाईचारा की फ़िज़ा कायम हो जाती है। हुज्जाज एक ऐसे पुरअमन मकाम पर रहते हैं जहाँ कत्ल व गारत का नामो निशान नहीं होता, हत्ता कि शिकार भी नहीं किया जाता। इसलिए उनके दिलों में अमन व सुकून और इत्मीनान की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तो ये 3 फ़ायदे मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। आप लोगों का सबक नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को तीसरा सबक शुरू करवाऊंगी। आप लोग इस चैप्टर को मुकम्मल कर लें और साथ साथ याद भी कर लें। थैंक यू।